वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अ गुड लेसन। गुड का मतलब होता है अच्छा, लेसन कहते हैं सबक को। तो इसका क्या मतलब हुआ? अ गुड लेसन, एक अच्छा सबक। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अ buffalo grazed for hours in a field till her stomach was full. Once, एक दफा या एक बार, a buffalo, एक भैंस। बफलो कहते हैं भैंस को। ग्रेज का मतलब होता है चरना। तो जानवरों के चरने को ग्रेज बोलते हैं। तो ग्रेज्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। फॉर आवर्स, घंटों तक, इन अ फील्ड, एक खेत में। तो एक बार एक भैंस घंटों तक एक खेत में चरी, टिल, तब तक, हर स्टमक, उसका जो पेट था, वॉज फुल, वो भर गया था। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि एक दफ़ा एक भैंस घंटों तक एक खेत में चरी जब तक उसका पेट फुल ना हो गया हो। देन फिर शी ड्रैंक वाटर फ्रॉम अ नियर बाई स्ट्रीम। शी ड्रैंक वाटर, ड्रिंक वाटर का मतलब होता है पानी पीना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ड्रिंक वाटर। ड्रैंक वाटर का मतलब होता है पानी पिया। तो फिर उसने पानी पिया फ्रॉम अ नियर बाई स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है नदी या नाला जो छोटा होता है पानी का। तो उसने करीब के एक नाले से पानी पिया। नाउ, अब, शी स्टार्टेड फीलिंग लेजी। जब वाक्य के आखिर पर लगा है, लगी है आता है, तब हम स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। तो शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया, फीलिंग लेजी। फीलिंग लेजी का मतलब होता है आलसी महसूस करना। तो अब उसने आलस महसूस किया। सो इसलिए शी वेंट एंड सैट डाउन अंडर अ शेडी ट्री। शी वेंट, वो गई, एंड सैट, डाउन, और नीचे बैठ गई, अंडर अ शेडी ट्री। शेडी का मतलब होता है छायादार। तो एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ गई। सून, जल्द ही, द बफलो वाज डोजिंग। डोजिंग का मतलब होता है नींद का आना। तो यहाँ पे हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया है, वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो जल्द ही जो भैंस थी उसको नींद आने लगी। अ क्रो वाज फ्लाइंग अबव। अ क्रो, एक कौवा, वाज फ्लाइंग, वो उड़ रहा था। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। तो यहाँ पे भी हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया है, वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अबव का मतलब होता है ऊपर। तो अ क्रो वाज फ्लाइंग अबव, एक कौवा भी ऊपर उड़ रहा था। ही वाज वेरी टायर्ड। टायर का मतलब होता है थका हुआ महसूस करना। तो ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। ही केम डाउन एंड रेस्टेड ऑन द बफलोज बैक फॉर अ फ्यू आवर्स। ही केम डाउन, कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम डाउन, वो नीचे आया। एंड रेस्टेड, और उसने आराम किया, ऑन द बफलोज बैक। बफलो के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का, के, की। तो हम इसको यूं भी जो है पढ़ सकते हैं कि ही केम डाउन एंड रेस्टेड ऑन द बैक ऑफ द बफलो। लेकिन जब अपॉस्ट्रोफी एस लगता है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसने आराम किया ऑन द बफलोज बैक, जो भैंस थी उसकी पीठ पर, फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो कौवा था वो बहुत थका हुआ था और वो नीचे आया और उसने भैंस की जो बैक थी यानी कि पेट थी उस पर उसने कुछ घंटे जो है आराम किया। देन फिर द बफलो वोक अप। वेक अप का मतलब होता है जाग जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वोक अप। फिर जो भैंस थी वो जाग गई। द क्रो केम इन फ्रंट ऑफ द बफलो एंड सेट। जो कौवा था
केम वो आया, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो जो कौवा था वो सामने आया, ऑफ द बफलो भैंस के सामने, एंड सेड और कहा, थैंक यू शुक्रिया मैडम, आई हैव बीन रेस्टिंग ऑन यूर बैक फॉर आवर्स। आई हैव बीन रेस्टिंग मैं आराम कर रहा था, ऑन यूर बैक तुम्हारी पीठ पर, फॉर आवर्स घंटों तक, मैं आपकी पीठ पर घंटों तक जो है आराम कर रहा था। आई फील ओब्लाइज्ड फॉर यूर काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, तो ओब्लाइज का मतलब होता है एहसानमंद। तो मैं एहसानमंदी महसूस करता हूँ फॉर यूर काइंडनेस आपकी दयालुता की। नो नहीं, देर इज नो नीड टू थैंक मी। देर इज नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है, टू थैंक मी मेरा शुक्रिया अदा करने की। सेड द बफलो भैंस ने कहा, यानी कि भैंस ने कहा कि मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नेवर इवन फेल्ट यूर वेट। वेट का मतलब होता है वज़न, तो आई नेवर इवन फेल्ट मैंने कभी महसूस नहीं किया, यूर वेट तुम्हारा वज़न। आई डोंट नो व्हेन यू केम एंड व्हेन यू गॉट ऑफ। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, व्हेन यू केम के कब तुम आए, एंड व्हेन यू गॉट ऑफ का मतलब होता है उतर जाना, और कब तुम उतर गए। देर इज नो नीड टू obliged फॉर स्मॉल थिंग्स। देर इज नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है, टू बी obliged एहसानमंद होने की, फॉर स्मॉल थिंग्स छोटी चीज़ों के लिए, यानी कि छोटी चीज़ों के लिए एहसानमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। द क्रो लर्नड अ गुड लेसन फ्रॉम द बफलो। द क्रो जो कमा था, लर्नड उसने सीखा, अ गुड लेसन एक अच्छा सबक सीखा, फ्रॉम द बफलो एक भैंस से। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।